ग्रहण एक ऐसा समय है जहाँ पर देश भर में सभी मंदिर बंद होते हैं। ना कोई वहाँ पर पूजा होती है और ना ही भगवान को भोग चढ़ता है। पर कहा जाता है कि तिरुवनंतपुरम केरला में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर थोड़ा अलग है। एक बार सूर्य ग्रहण के दिन इस मंदिर को बाकी मंदिरों की तरह ही बंद करके रखा गया था, लेकिन अगले दिन जब मंदिर के पुजारी गर्भगृह में गए तो वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को देखकर दंग रह गए। मूर्ति पहले से ज्यादा पतली लग रही थी। विंध्याचल नदी के किनारे बसा हुआ ये मंदिर अपनी सुंदर आर्किटेक्चर और यहाँ पर बनाए जाने वाले फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है। पर इस मंदिर की सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ पर स्थापित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सूर्य ग्रहण के दिन घटी इस घटना से सभी हैरान थे। उस समय आदि शंकराचार्य जो मंदिर के दर्शन करने आए थे, तब उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण को पूरे एक दिन तक भूखा रखा गया, इसलिए ऐसा हुआ है। इसीलिए तब से इस मंदिर में समय पर भोग लगाया जाता है, भले ही सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण। ये इकलौता एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सबसे पहला भोग रात को 3 बजे चढ़ाया जाता है और भगवान को सही समय पर भोग लगाने के लिए इस मंदिर के दरवाजे रात को 2 बजे खोले जाते हैं और इसीलिए यहाँ के पुजारी मंदिर की चाबियों के साथ एक हथौड़ा भी रखते हैं, ताकि अगर कभी गलती से भी चाबी से दरवाजा नहीं खुलता तो वह हथौड़े से ताला तोड़कर अंदर जा सकते हैं। श्री कृष्ण की यह मूर्ति भगवान के उस रूप को दर्शाती है जिस समय कंस का वध किया था। कहा जाता है कि युद्ध के बाद में भगवान श्री कृष्ण को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए इस मंदिर में सही समय पर भोग चढ़ाना जरूरी होता है। अगर समय पर भोग नहीं लगाया गया तो भूख के कारण ये मूर्ति पतली होने लगती है। और इस मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से कई कहानियां जुड़ी हुई है, पर उनमें से सबसे प्रचलित कहानी है स्वामी वीरमंगलम स्वामीर की, जो कि करीब 1500 साल पहले की है। संत वीरमंगलम स्वामी एक बार नाव में सवार होकर समुद्र से गुजर रहे थे और अचानक से उनकी नाव एक जगह फंस जाती है और कुछ देर बाद कोशिश करने के बाद वह पानी से उतरते हैं। तब अचानक से उस पानी सूखी है और उन्हें दिखती है भगवान श्री कृष्ण की 5 फीट लंबी मूर्ति। और तब उन्होंने उस नाव में रखा और आगे बढ़ गए और कुछ समय बाद में तिरुवनंतपुरम गाँव पहुँचकर उन्होंने उस मूर्ति को एक स्थान पर रख दिया और खुद स्नान करने चले गए। लौटने पर जब उन्होंने मूर्ति को उठाने की कोशिश की तो वह मूर्ति टस से मस नहीं हुई और तभी से तिरुवनंतपुरम में उसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये मूर्ति जो स्वामी जी को समुद्र में मिली थी, इसका संबंध महाभारत काल से है और ये मूर्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भेंट दी थी। तो वह मूर्ति समुद्र में कैसे पहुंची? कई लोग मानते हैं कि अपने राज्य को कौरवों के हाथों से खोने के बाद तब पांडव वनवास चले गए थे और तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अपनी मूर्ति दे दे, जिससे कि पांडवों को आभास होता रहे कि भगवान श्री कृष्ण उनके पास है। और उनकी प्रार्थना को मानते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें यह मूर्ति भेंट की थी। अपने वनवास के दौरान पांडवों ने पूरे 14 सालों तक उसी मूर्ति की पूजा की और वहां पांडवों के वनवास खत्म हुआ तब वह अपने साथ उस मूर्ति को ले जाने लगे। और उस समय जिस जंगल में वह रहते थे, वहां के मछुआरों ने उनसे विनती की कि वह उनकी मूर्ति उनके पास ही छोड़। पांडवों ने मछुआरों की श्रद्धा को देखकर भगवान श्री कृष्ण की उन्हीं के गाँव में स्थापित कर दी और मछुआरों ने कई सालों तक उस मूर्ति की सेवा। पर अचानक से उन पर बहुत संकट आने लगे और कई संकटों के बाद में उन्होंने अपनी समस्या एक साधु जी को बताई। तब साधु जी ने कहा कि आप श्री कृष्ण की पूजा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उस मूर्ति को विसर्जित कर दीजिए। और तभी मछुआरों ने भी वैसा ही किया और कई सालों तक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी पानी में डूबी रही। अब फिर यह मूर्ति सालों बाद स्वामी वीरमंगलम जी को समुद्र में मिली थी। तिरुवनंतपुरम कृष्ण मंदिर भारत के कुछ ऐसे मंदिरों में से एक है जिससे जुड़ी बातें हमें हैरान करती है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो एक बार दिल से जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।